गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर के न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट इन हेल्थ एंड डिजीज़ का जो पेपर है उसके अंतर्गत इन्फेंसी न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इन्फेंसी चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। इस चैप्टर के बारे में हमने पुराने पहले के वीडियो में अध्ययन किया था कि इन्फेंसी क्या होती है और इन्फेंसी में जो पोषक तत्वों की आवश्यकताएं हैं आईसीएमआर द्वारा क्या बताई गई हैं, क्या इस अवस्था की विशेषता है। और साथ ही हमने अध्ययन किया था कि जो शिशु है उसको जब ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है तो स्तनपान जो कराया जाता है वो स्तनपान शिशु के लिए किस तरह से लाभदायक है, और जो दुग्ध माता का जो दुग्ध स्रावित होता है उसमें कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो शिशु को स्वस्थ रखने में या उसको स्वस्थ बनाए रखने का कार्य करते हैं, और किस तरह से ये तत्व शिशु के पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं और साथ ही साथ उसकी जो पाचन क्षमता है उसको बढ़ाते हैं। इन सब का अध्ययन हम विगत वीडियो में कर चुके हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं इस विषय पर कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसका इन्फेंट के लिए तो बेनिफिट्स हैं और साथ ही साथ जो लैक्टेटिंग मदर है उसके लिए भी वो एडवांटेजियस है, उसके लिए भी वो लाभप्रद है। तो किस तरह से लाभप्रद है उसको हम इस तरह से जानें कि जो लैक्टेटिंग पीरियड होता है 0 से 6 महीने का जो पीरियड होता है उसके लिए WHO द्वारा जो गाइडलाइन दी गई हैं और मेडिकल साइंस में भी यह प्रूव किया गया है कि 6 मंथ तक माता को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए अपने शिशु को, क्योंकि इस टाइम पर क्योंकि शिशु का वृद्धि और विकास हो रहा होता है और पाचन तंत्र जो है वो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होता है। तो मदर मिल्क जो होता है वो शिशु के पाचन तंत्र को देखते हुए और शिशु का जो शारीरिक विकास होने वाला है उसके अनुरूप वो मिल्क होता है और उसी के अनुसार उसमें पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। तो 6 माह तक पूर्ण रूप से ब्रेस्ट फीडिंग पर ही शिशु को रहना चाहिए। तो इसका जो बेनिफिट मदर को होने वाला है वो बेनिफिट जो है वो इस प्रकार से है, कुछ बिंदु हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है 6 महीने तक तो उस समय ये जो ब्रेस्ट फीडिंग है ये एक तरह से नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह कार्य करती है, या हम यूँ कहें कि प्राकृतिक गर्भ निरोधक की तरह कार्य करती है। इस अवधि में जो लैक्टेटिंग मदर है उनमें मेंसेस स्टार्ट नहीं होते हैं, तो इस वजह से वो पुनः गर्भवती होने की जो संभावनाएं है इस प्रारंभ के 6 महीने में कम होती है। तो इस तरह से एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक की तरह कार्य करता है। दूसरी जो मुख्य बात है कि कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग जब कराई जाती है तो धीरे धीरे जो ब्रेस्ट का साइज है वो रिड्यूस होने लग जाता है, और साथ ही साथ प्रेगनेंसी के टाइम पर क्योंकि यूट्रस का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो भ्रूण है वो पूर्ण 9 माह तक पहुंचते पहुंचते पूर्ण रूप से मैच्योर होता है। उस टाइम पर जो यूट्रस का साइज है वो इंक्रीज होता है, तो मदर का जो एब्डोमिनल एरिया है वो बढ़ जाता है और स्किन पर स्ट्रेच मार्क्स और ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो अगर कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है तो यूट्रस जो है वो धीरे धीरे एकदम से वो अपने नॉर्मल साइज में नहीं जाता है, या यूं हम कहें कि एकदम से वो श्रिंक नहीं होता है, धीरे धीरे वो अपने नॉर्मल साइज को गेन करता है। तो अगर कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग चलती है तो मदर का जो यूट्रस है वो अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है और उसका जो एब्डोमिनल एरिया है वो एब्डोमिनल पार्ट है वो भी और हिप वाला पार्ट वो धीरे धीरे अपने नॉर्मल शेप को ले लेता है। जो ज्यादातर कई महिलाओं में देखा जाता है कि एब्डोमिनल एरिया निकला हुआ दिखाई देता है, जो कि डिजायरेबल नहीं लगता है। तो अगर इस फीडिंग को कंटिन्यू रखा जाता है तो इस प्रक्रिया से नॉर्मल शेप को प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा मदर के लिए जो बेनिफिट है वो ये है कि मदर और जो बेबी है दोनों के बीच में साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग जो होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है, और बेबी पूरी रूप से मदर पर ही डिपेंडेंट होता है। दूसरा, मदर के लिए ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो इजीली एवरी टाइम अवेलेबल होता है, सदैव उपलब्ध होता है। तो उपलब्ध होने की वजह से जब भी बेबी को ज़रूरत है उसकी ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है। इसके विपरीत यदि ऊपर की फीडिंग दी जा रही है तो उसमें बहुत ध्यान रखना होता है,
प्रॉपर जो मिल्क बनाया गया है, अगर पाउडर मिल्क बनाया गया है तो वाटर पूरी तरह से बॉइल्ड होना चाहिए। या हम यूँ कहें कि काऊ मिल्क अगर दिया जा रहा है तो काऊ मिल्क जो है बॉइल्ड और डाइल्यूटेड फॉर्म में होना चाहिए ताकि बच्चे को डाइजेस्ट हो जाए। और अगर बॉटल फीड है बच्चा तो बॉटल जो है वो प्रॉपरली स्टरलाइज होनी चाहिए। जब भी बच्चे को फीड दिया जाता है तो बॉटल को प्रॉपर वॉश करना है, उसको बॉईल करना है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है तो इन सब समस्याओं से बचा जा सकता है। मदर का समय जो है वो बहुत अधिक बच जाता है। दूसरा, ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो नेचुरल है, एक गॉड गिफ्ट है उसके बेबी के लिए। तो और साथ ही साथ इसमें किसी तरह का एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, खर्चा जो है इसमें किसी तरह का नहीं होता है। तो इस तरह से अगर ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कराई जाती है तो मदर के लिए कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। अब हम साथ ही यह भी डिस्कस कर लेते हैं कि जब मदर शिशु को ब्रेस्ट फीड कराती है तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो सर्वप्रथम तो जब ब्रेस्ट फीड कराई जाती है तो उस समय मदर को अपने ब्रेस्ट को पूरी तरह से क्लोथ को गीला करके ब्रेस्ट को क्लीन कर लेना है। दूसरा, मदर जब ब्रेस्ट फीड करा रही हैं तो उससे पहले उन्हें कुछ लिक्विड ले लेना है, पानी या जूस वगैरह वो ले लें। और जब बच्चे को फीड कराया जाता है तो अपनी गोदी में लेके फीड कराना चाहिए, लेट के फीड नहीं कराएं क्योंकि इससे बच्चे के जब मिल्क अंदर जा रहा है तो उसको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और जब भी ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है तो मदर का जो हम यूँ कहें कि मदर खुश होनी चाहिए, प्रसन्न मुद्रा में होनी चाहिए। और क्योंकि जब मदर खुश होती है तो जो उसका बेबी है वो भी खुश होता है और दोनों के बीच में प्रेम पूर्वक संबंध स्थापित होते हैं। और जो बेबी है वो मदर से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है, साइकोलॉजिकल एक बॉन्डिंग उनमें हो जाती है। और इसी के साथ ब्रेस्ट फीडिंग करते समय यह भी ध्यान रखना है कि जब ये वाला जो टाइम चल रहा है, जब मदर लैक्टेटिंग मदर है वो, तो उसे बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना या बहुत हैवी डाइट उसको नहीं लेनी है। या हम यूँ कहें सिंपल फूड उसको लेना है, दूध और दूध से बने पदार्थों का सेवन ज़्यादा करना है। क्योंकि अगर स्पाइसी फूड खाया गया है तो उसका सीधा असर बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम पर होता है। और कई बार ये देखा गया है कि मदर अगर स्पाइसी फूड को इनटेक करती है इस टाइम पर तो जो बेबी है उसमें डायरियल प्रॉब्लम होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस प्रकार हमने चर्चा करी कि किस तरह से ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए बेनिफिशियल है। ब्रेस्ट फीड जब कराया जा रहा है बच्चे को तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो अब बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।